अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 80वां इजलास शुरू। इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से अमरीका रवाना। वज़ीर आज़म के सरकारी वफ़द में शामिल वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका पहुँच गए। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में होने वाली कॉन्फ्रेंस आज होगी। कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार शिरकत करेंगे। हुकूमत का पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी दिफाई मुआहदे पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली इजलास 29 सितंबर की शाम 5 बजे तलब किया जाएगा, जिसमें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पॉलिसी बयान देंगे। और हैदराबाद में कोटरी बैराज पर पानी की सतह में इजाफा। शदीद तूफ़ानी से कच्चे के इलाके मुतासर। ठट्टा में सैलाब से फसलों को खतरा। जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाब से मुतासर M5 मोटरवे मुल्तान से झांगड़ा तक 10वें रोज़ भी बंद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि PTI का अव्वल दिन से मौक़िफ़ है कि जो चीज़ उम्मत को मजबूत करेगी हम उसकी हिमायत करेंगे। पाक सऊदी दिफाई मुआहदा अच्छी बात है। PTI का एजेंडा रियासत मुखालिफ नहीं। बानी PTI ने भी कहा है कि मुल्क भी हमारा है, फौज भी हमारी। अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज उनकी बानी PTI से मुलाकात नहीं हो सकी। मुलाकातें ज़रूरी हैं क्योंकि पार्टी बानी की हिदायत पर चलती है, सोशल मीडिया पर नहीं। इस्लामाबाद की अदालत से ईमान मज़ारी एडवोकेट और उनके शौहर हादी अली चट्टा एडवोकेट की नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रियासत और कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट के केस में वारंट जज अफजल मजोका ने जारी किए। अदालत का दोनों को गिरफ्तार करके 24 सितंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। जाली डिग्री केस में जमशेद दस्ती को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा सुना दी गई। मुल्तान की अदालत ने जाली डिग्री केस का फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन जमशेद दस्ती को पहले ही नाअहल करार दे चुका है। ज़ियारत से 1 माह कबल अगवा किए गए असिस्टेंट कमिश्नर और उनके बेटे को कत्ल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक अगवाकारों ने कत्ल करने के बाद लाशें पहाड़ों में फेंक दी। तलाश जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अफजल और उनके बेटे के कत्ल की मजम्मत। कहा असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत मोहम्मद अफजल फर्ज शनास और काबिल अफसर थे। कातिल इबरतनाक अंजाम से बच नहीं पाएंगे। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान की भी मजम्मत। कराची के इलाके सुपर हाईवे मेमन गोड से मिलने वाले 3 ख्वाजा सराओं की लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। मुकदमा दर्ज। ज़ाबिते की कार्रवाई के बाद लाशें ख्वाजा सरा कम्युनिटी के हवाले। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई। पुलिस सर्जन के मुताबिक लाशों पर तशद्दुद के निशानात नहीं मिले, गोलियों के निशानात थे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि 3 ख्वाजा सराओं के कत्ल पर तहकीकात जारी है। वाक़या इनफरादी नौयत का है, इसे दहशतगर्दी नहीं कह सकते। समझ नहीं आती ना वकील और ना ही जजेस काम क्यों नहीं करना चाहते। दिल चाहता है कोर्ट को ही जुर्माना कर दूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा उन्हें अपने आप से शर्म आती है। कंपनी रजिस्टर्ड करने से मुतालिक SECP के खिलाफ केस के समाअत में रिमार्क्स दिए कि अफसोस होता है जब कोई वकील आकर तारीख मांग लेता है। इस केस में 20 तारीखें हो चुकी हैं। अदालत ने मजीद इल्तवा की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सीनियर्स को नजरअंदाज करके लो डिवीजन क्लर्क को लेबर अफसर के ओहदे तक प्रमोट किए जाने के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर ख्याली ने रिमार्क्स दिए कि 8 सीनियर्स को सुपरसीड करके एक शख्स को लेबर इंस्पेक्टर और फिर लेबर अफसर बनाया गया। ये इतना ज़बरदस्त अफसर है कि हाईकोर्ट की रिट खारिज होने के बाद भी प्रमोट कर दिया। डिपार्टमेंटल कमेटी में शामिल 3 CSP अफसरान ने कहा वो गलत थे कि पहले प्रमोट नहीं किया। इस अफसर को तरक्की देकर कैडर तब्दील किया गया और फिर लेबर इंस्पेक्टर लगा दिया। इतना ज़बरदस्त अफसर था तो इसको सीधा DC ही लगा देते। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर कोई सिंध में प्रमोट नहीं हो सकता तो इस्लामाबाद आकर प्रमोट हो जाए कि यहाँ गुंजाइश है? चीफ कमिश्नर तहरीरी वजाहत जमा करवाएं कि लेबर इंस्पेक्टर की आसामियाँ खाली क्यों हैं और भर्तियाँ क्यों नहीं की जा रही। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बांग्लादेश के नए डेप्यूटी हाई कमिश्नर मोहम्मद साकिब सदाकत की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और तिजारत को मजीद मुस्तहकम करने पर गुफ्तगू। पाकिस्तान में हालिया सैलाबी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आला सिंध की तुर्की के नए काउंसिल जनरल उर्गल कदर से भी मुलाकात। सरमायाकारी के मुख्तलिफ मनसूबों पर गुफ्तगू की गई। मुराद अली शाह ने तुर्की के सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत दे दी।
सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध में अब भी 12 लाख टन गंदम मौजूद है। वफाकी हुकूमत अकल के नाखुन ले पॉलिसियों को तब्दील करे। बोले पंजाब में अच्छी प्लानिंग होती तो सैलाब से तबाही कम होती। वो अज़मा बुखारी को कोई जवाब नहीं देना चाहते। चंद हफ्तों बाद कराची में डबल डेकर बसें पहुंच जाएंगी। खवातीन को इलेक्ट्रिक स्कूटीज भी दी जाएंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है शर्जील मेमन को जितनी विफाक और पंजाब की फिक्र है काश उतनी सिंध की होती। एक जमात ने मुसलसल हुकूमत के बाद सिंध को ज़माना कदीम का इलाका बना दिया है। पंजाब में गंदम की कोई कमी नहीं, वाफ़े मिकदार में मौजूद है। बिलावल भुट्टो मरीम नवाज की तारीफ कर रहे हैं, क्या शर्जील मेमन उनको नहीं मानते? बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा कि तोशा खाना केस में एक गवाह झूठा साबित हुआ। झूठी गवाही पर केस खत्म होना चाहिए। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा ऐसे लगता है कि अगली 2-3 समातों में केस खत्म हो जाएगा। उम्मीद है इस केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगे। जो पैसे के इलेक्ट्रिक बिजली चोरों से नहीं निकलवा सकी वो पैसे बाकायदगी से बिल भरने वालों से वसूल करने के नेपरा के फैसले के खिलाफ एमक्यूएम ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। रुकन सिंध असेंबली आमिर सिद्दीकी ने दरखास्त में कहा नेपरा ने 18 जुलाई 2025 को के इलेक्ट्रिक को लाइन लॉसेस की वसूली की इजाजत दी है। अब कुंडो लाइन लॉसेस का पैसा वफादार और बिल देने वाले सारिफीन से वसूल किया जाएगा। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की नाकामी और नाअहली का बोझ ईमानदार सारिफीन पर डाल दिया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल शामिर भुट्टो को ओहदे से हटा दिया गया। मुजम्मिल रिपोर्टर नए DGSPCA मुकर्रर। शामिर भुट्टो 4 जुलाई को लियारी में इमारत गिरने के बाद हटाए गए। DG इसहाक खोड़ो की जगह तैनात हुए थे। जराये के मुताबिक शामिर भुट्टो को मुबैना तौर पर SBCA की काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई का टास्क दिया गया था। बाग आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद कन्वेंशन। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान ने खिताब करते हुए कहा कि ये खत्ता मुज़ाकरात से नहीं बल्कि जिहाद से आज़ाद हुआ। आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान आज भी पाकिस्तान की मजबूत बाजू है। धीरकोट के ताजिरों ने 29 सितंबर की हड़ताल से लाताल्लुकी का इजहार किया। राजा फारूक हैदर ने कहा कि 29 सितंबर के बाद सियासी जंग होगी। साजिश बेनकाब करेंगे। अफवाज पाकिस्तान की कुव्वत ने हिंदुस्तान को पसपाई पर मजबूर किया। गैरत और जुर्रत के साथ पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। वज़ीर ज़राअत मीर अकबर खान ने कहा पाकिस्तान और पाक फौज से ताल्लुक कमज़ोर करने की साजिश काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान हमारी उम्मीदों का मरकज़ है। कुछ लोग पाकिस्तान से ताल्लुक कमज़ोर करना चाहते हैं। ओ लेवल्स और ए लेवल्स में आलमी रिकॉर्ड बनाने वाली पाकिस्तान की महनूर चीमा वतन वापस पहुंच गईं। आबाई शहर गुजरावाला में शानदार इस्तकबाल। चेंबर ऑफ कॉमर्स की जानिब से अपने एजाज में दी गई तकरीब से खिताब में महनूर चीमा ने कहा कि तालीम सिर्फ आपका मुस्तकबिल ही नहीं संवारती बल्कि ये आपके मुल्क और माशरे की तरक्की में भी किरदार अदा करती है। कामयाबी इत्तेफाक से नहीं मुसलसल कोशिश और अपनी सलाहियतों पर एतमाद से मिलती है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है इसराइल दुनिया में अमन के लिए खतरा बन चुका है। मासूम बच्चों और बेगुनाह इंसानों को रोजाना की बुनियाद पर शहीद किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइली दहशतगर्दी का सख्ती से नोटिस ले। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की हिदायत पर सऊदी अरब के 95वें कौमी दिन पर कराची की शाहराहों पर बरकी कुमकुमी और बैनर्स लगा दिए गए। गवर्नर सिंध का कहना है कि सऊदी अरब से बिरादराना ताल्लुकात काबिल फ़ख्र है। इसराइल ने गजा शहर पर हमले बढ़ा दिए। सुबह से जारी हमलों में मजीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा में जबरी कहत के खिलाफ बैन अक़वामी इमदादी तंजीमों का इक़दाम। आलमी फ्लोटीला काफिले में दर्जनों कश्तियां इमदादी सामान लेकर गजा की तरफ गामजन। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए इटली में वर्कर्स यूनियन की मुल्क गिर हड़ताल। एहतजाजी मुजाहिरे, बंदरगाहें, रेलवे स्टेशन, स्कूल और पब्लिक सर्विसेज मुतासिर। इसराइल से ताल्लुकात खत्म करने का मुतालिबा। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने भारत की फ़लस्तीन पॉलिसी को शर्मनाक करार दे दिया। कहा भारत 1988 में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने वाले अव्वलीन ममालिक में शामिल था, लेकिन पिछले 20 माह में भारत फ़लस्तीन पर अपने बहादुराना मौक़िफ़ से पीछे हट गया है। आज फ़लस्तीन पर भारतीय पॉलिसी इंतहाई काबिल अफसोस हो गई है। भारत को 50% अमरीकी टैरिफ चुभने लगा। वज़ीर आज़म मोदी ने आवाम से मकामी मसनूआत इस्तेमाल करने की अपील कर दी। गैर मुल्की मसनूआत इस्तेमाल न करने पर जोर। भारत में मोदी के हामियों ने अमरीकी ब्रांड्स और मसनूआत की बॉयकॉट मुहिम शुरू कर रखी है।
दुनिया के टेक माहिरीन पर अमरीकी सख्ती के बाद चीन की नरमी। चीन का साइंस और टेक्नोलॉजी के नौजवान माहिरीन के लिए वीजा मुतारिफ कराने का ऐलान। वीजा 1 अक्टूबर से नाफिज होगा। अहल उम्मीदवारों को दाखिले, क़याम और बार बार आने जाने की सहूलत ज्यादा आसानी से मिलेगी। वीजा होल्डर्स तालीम, सकाफत, साइंस और टेक्नोलॉजी और कारोबारी तहकीक में हिस्सा ले सकेंगे। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ने गुज़िश्ता दिनों H-1B दरखास्तों पर $1 लाख फीस की पॉलिसी नाफिज की है, जिसके जवाब में चीन की नरम पॉलिसी गैर मुल्कियों के लिए पुरकशिश साबित हो सकती है। और बरतानवी पॉप स्टार दुआ लिपा ने अपने एजेंट डेविड लेवी को फारिग कर दिया। लेवी ने फलस्तीन के हामी बैंड नी कैट को ग्लासटनबरी फेस्टिवल से निकालने के मुतालबे के खत पर दस्तखत किए थे। दुआ लिपा ने इस इक़दाम को फलस्तीनियों के साथ नाइंसाफी और इसराइल की जंगी हिमायत करार देते हुए अपने एजेंट को फारिग कर दिया। दूसरी तरफ 400 से ज़ायद फनकार और म्यूजिक लेबल्स ने नो म्यूजिक फॉर जेनोसाइड मुहिम के तहत इसराइल से अपनी मौसीकी हटा ली है।